हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट अकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस सेट 26 करेंगे। ठीक है, अब प्रैक्टिस सेट 26 ये लेसन नंबर 6 इंडाइसिस का पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडाइसिस के बारे में जानते हैं और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 26 करते हैं। ठीक है, तो सपोज आपको कोई इस टाइप से एक नंबर हो 5⁶, ठीक है, इस टाइप से। तो जो 6 है वो क्या होगा, इंडेक्स होगा या इंडाइसिस जिसे हम बोलते हैं, इंडाइसिस होगा या एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट होगा या पावर होगा। ठीक है, और जो 5 है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है, तो हम इसे इफ ए और ए के ऊपर बी है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, इंडेक्स, इंडाइसिस या एक्सपोनेंट, या क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट, या क्या हो जाएगा पावर। ठीक है, और जो ए है ये क्या हो जाएगा बेस। ठीक है, अब इसे हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसे हम बोलते कैसे हैं। इफ यहाँ पे सपोज हम इसी का एग्जाम्पल ले तो हम इसे बोलते कैसे हैं, इसे हम कैसे बोलेंगे या इसे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे। तो हम बोलेंगे ए रेज टू द पावर, ए रेज टू द पावर बी। ठीक है, ए रेज टू द पावर बी, मतलब जो ए है उसके ऊपर पावर किसका है, बी का। अगर यहाँ पे 5:6 है तो हम इसे कैसे बोलेंगे, 5 रेज टू द पावर 6। ठीक है, इफ यहाँ पे अगर दिया है 4 टू द पावर 4 और 2 दिया है तो इसे हम कैसे बोलेंगे, इसे हम कैसे बोलेंगे 4 रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर 2। ठीक है, इसे हम इस तरह से बोलेंगे या प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, सो इंडाइसिस जो कि पावर होता है ना। ना ये हमने अभी पढ़ा बेस, इंडेक्स या एक्सपोनेंट क्या होता है ना। सपोज अगर एक एग्जाम्पल हमारे पास है, इफ एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2, हमें इसे सॉल्व करना तो हम इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें अगर इसे प्रोनाउंस करना तो हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, 5 रेज टू द पावर 2। ठीक है, इस तरीके से हम इसे बोलेंगे। अब यहाँ पे बेस कौन सा है, यहाँ पे बेस है हमारा 5 और एक्सपोनेंट या पावर या इंडाइसिस क्या है 2। ठीक है, अब अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम इसका मतलब क्या है, जो पावर है 2 टाइम्स, क्या इसे हम ऐसे लिखेंगे 5 into 2 ऐसे करके सॉल्व करेंगे या 5 into 5 इस टाइप से सॉल्व करेंगे। सो देखो ये 5 into 2 ऐसा हम कभी नहीं करेंगे, 5 into 5 ही करेंगे। अगर 5 to the power 4 होता तो 5 into 5 into 5 into 5, मतलब 5 को 4 टाइम्स 5 से ही मल्टीप्लाई करते। अगर 6 to the power 10 होता तो 6 को हम 10 टाइम्स करते 6 से ही मल्टीप्लाई, लाइक 6 into 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 6। ठीक है, सो यहाँ पे हम 6 को कितने टाइम्स, 10 टाइम्स खुद ही के साथ क्या करते हम मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अगर 5 टू द पावर 1 है, ठीक है, अगर किसी की पावर 1 है तो उसे हम डायरेक्ट 5 ही करेंगे। ठीक है, उसे एक ही बार अपने से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 5 टू द पावर 2 है तो उसे 2 बार खुद से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 टू द पावर 2 है तो 5 into 5,
5 टू द पावर 4 है तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 5 से ही, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. इज दैट क्लियर? नाउ अब हम चलते प्रैक्टिस से 26. प्रैक्टिस से 26 में क्या बोला है हमें? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कि हमें जो टेबल दिया है वो सॉल्व करना है. ठीक है, जो टेबल दिया है वो क्या करना है? सॉल्व करना है. अब सबसे पहले 3 टू द पावर 4 है, इसका बेस क्या है? 3 है और इसका इंडेक्स क्या है? 4 है. ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 4 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ही, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज जो हो जाएगा 81. 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, 27 3 सा 81. अब यहाँ पे 16 टू द पावर 3 है, तो यहाँ पे बेस कितना हो गया हमारा? 16. इंडेक्स कितना हो गया? 3. और अब इसे हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 16 इंटू 16 इंटू 16. ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 16 से. ठीक है, सबसे पहले 16 को 16 से, 6 6 are 36, 6 7 8 9, 6 1 6 256. अब 16 को जब खुद से मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार तो 256 आता है. अब और एक बार हमें 16 से मल्टीप्लाई करना है, सो 6 6 are 36, 6 5 are 30, 31 32 33, 6 2 are 12, 13 14 15, 6 5 2. ठीक है, 9 0 4096. कितना आ गया ये? 4096. ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 4096. इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे बोला है -8 बेस है और इंडेक्स 2 है. अब -8 बेस है तो हम इसे ऐसे लिख देंगे -8 और इंडेक्स क्या है? 2 है, तो वो 8 का पावर हो जाएगा. अब इसे हमें सॉल्व करना है ना? मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? -8 इंटू -8. ठीक है, अब देखो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमने पहले भी बताया, जो निगेटिव निगेटिव है वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो. ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है? निगेटिव होता है. और निगेटिव निगेटिव क्या होता है? निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है? निगेटिव ही होता है. ठीक है, सो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो 8 8 जार 64. सो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे. सो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? 64. नाउ अब 4 टाइम्स 3/7 को मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा? 3/7 बेस हो जाएगा अपना, और पावर में क्या आ जाएगा? 3/7 तो बेस हो जाएगा, पावर में क्या आ जाएगा? 1 2 3 4. कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं? 4 टाइम्स, तो पावर में आ जाएगा 4. ठीक है, नाउ बेस कितना है यहाँ पे? 3/7 और इंडेक्स कितना है अपना? 4. ठीक है, सो 3/7 3/7 3/7 को मतलब हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किए, तो उसका पावर क्या आ गया? 4 आ गया. ठीक है, नाउ अब हमें यहाँ पे बेस मतलब -13 टू द पावर 4 दिया है. ठीक है, यहाँ पे -13 टू द पावर 4 दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम? सबसे पहले बेस लिख देंगे जो कि -13 है और इंडेक्स लिख देंगे जो कि पावर 4 है. ठीक है, नाउ -13 इंटू -13 इंटू -13 इंटू -13. ठीक है, मतलब 4 टाइम्स हमें 13 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, 13 इंटू 13 क्या होता है? 3 3 ज़ा 9, 3 3 1 169. ठीक है, 169. ठीक है, फिर से 169 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो 13 3 9 सा 27, 2 6 are 12, 13 14, 3 4 9 6 1. ओके, ये क्या हो जाएगा? 7 13 1137.
137 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, ठीक है। तो 3 7 जार 21, 3 3 जार 9, 10 11, 3 1 जार 3 4 3, ठीक है। नाउ 7 3 1 and 1, ठीक है। सो 1 8 7 4 1 4 7 8 1, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 13 इंटू 13 इंटू 13, एक सेकेंड, 1 7 8 4 5 6 7 3 4, नहीं यहाँ पे 1 सेकेंड ना, हम फिर से करते हैं ये, ठीक है। वी विल डू इट अगेन, ठीक है। ये हम फिर से करते हैं, ओके। तो फिर से हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई, ठीक है ना। सबसे पहले हम 13 इंटू 13 करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 13 इंटू 13 करते हैं, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 इंटू 13 तो 169 ही आएगा, ठीक है। और फिर अब 169 इंटू 13 कर देते हैं, ठीक है। 169 इंटू 13 कर देते हैं, ठीक है। 3 9 जार 27, 3 6 18, 19 20, 3 4 5 9 6 1, that is 7 9 5 11, ठीक है। 2197, ठीक है। नाउ फिर इसे फिर से हम नाउ अब 2197 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 से, ठीक है। सो यहाँ पे करते हैं 2197 इंटू 13, ठीक है। 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, 28 29, फिर 2 कैरी, ठीक है। 9 फिर से 2 3 4 5, 3 2 जार 6, ठीक है। नाउ 7 7 9 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 10 11 12 13 14 15 16, 10 11 12 13 14 15 6 7 8 2 8 5 6 1, ठीक है। तो हमारा इसकी वैल्यू क्या आ गई, मतलब जब हम 13 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 8 5 6 1। अब देखो यहाँ पे निगेटिव था, है ना, तो एक निगेटिव ये इसके साथ कैंसिल हो गया और एक निगेटिव इसके साथ, मतलब निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव निगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। मतलब ये दो के साथ जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, ये दो के साथ जो निगेटिव था वो भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। हाँ, ये भी याद रखना, जब ऑड नंबर्स में हम निगेटिव रहते हैं, मतलब जब ऑड निगेटिव रहते हैं तो निगेटिव आएगा, और जब इवन निगेटिव निगेटिव रहेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। जब इवन नंबर में मतलब लाइक 3 7 9 ऐसे निगेटिव रहेंगे तो निगेटिव आएगा, और अगर 2 4 6 8 10 इस टाइप से रहेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 26 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम प्रैक्टिस सेट 26 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। नाउ फाइंड द वैल्यू। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू करना है, मतलब यहाँ पे टेबल वगैरह कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं 2 to the power 10। नाउ अब इसे हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 2 into 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 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सो ये 2 मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 आ जाएगा इनटू ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा। फिर बाकी वैल्यूज अगर हम इसे भी देखें, फिर बाकी वैल्यूज हम नॉर्मल लिख लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज हम नॉर्मल ये 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6
ठीक है ना। अब ये भी मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 2 4 3 इंटू 4, ठीक है। ठीक है, हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 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 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। 4 4 जार 16, ठीक है। 16 इंटू 16 इंटू 4 नाउ 16 इंटू 16 कितना होता है, लेट्स डू इट। 16 इंटू 16, 6 6 जार 36, 6 7 8 9, 6 1 9 10 11 12 13 14 15, 256। नाउ 256 इंटू 4 कितना होता है, 256 इंटू 4, 6 4 सा 24, 4 5 सा 20, 22, 4 2 सा 8 9 10, 1024, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा, 1024। सो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 1024, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नाउ अब हम देखते हैं 5 टू द पावर 3, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमें 5 टू द पावर 3 के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। 5 टू द पावर 3 की वैल्यू निकालना है। तो अब पावर में 3 है, बेस 5 है, तो हमें 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 टाइम्स उसी के साथ। सो 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। नाउ 5 5 जार कितना होता है, 25, तो यहाँ पे 25 इंटू 5 लिख देंगे ना। 25 इंटू 5 कितना होता है, अगर आपको 25 का टेबल याद है तो अच्छा है, वरना इसे भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 इंटू 5। वैसे तो 25 इंटू 5 मैंने 125 लिखा था ना, 25 इंटू 5, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10 11 12, 125, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 125। सो आवर आंसर विल बी 125, ठीक है। सो ये है हमारा प्रैक्टिस से 26 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 क्वेश्चन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन बोला है -7 टू द पावर 4। सो यहाँ पे बेस कितना है, -7 है, और पावर या इंडेक्स या एक्सपोनेंट कितना है, 4 है, ठीक है। सो हमें -7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लाइक दिस, -7 इंटू -7 इंटू -7, ठीक है। 7 7 जार 49 -7, फिर अब 49 को 7 से मल्टीप्लाई करना है ना। अब ये तो आ गया इंटू -7 इंटू -7। नाउ अब 49 को 7 से मल्टीप्लाई करना है ना। सो हम यहाँ पे रफ वर्क करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, रफ वर्क करते हैं। 49 इंटू 7, 7 9 जार 63, 28 29 30 31 32 33 34, 343। सो अब 300, अब 49 पॉजिटिव में है और 7 निगेटिव में है, तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, निगेटिव में आ जाएंगे। सो हमारा जो नेक्स्ट ये होगा वो कितना होगा, 49 इंटू -7 कितना आ जाएगा, -343। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे -7 से, अब इसे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -7 से, ठीक है। अब लेट्स मल्टीप्लाई 343 इंटू 7, 7 3 जार 21, 7 4 जार 28, 29 30, 21 22 23 24, 2401, ठीक है।
सो ये कितना आ गया। अब निगेटिव 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 क्या होता है, पॉजिटिव। सो ये आ जाएगा 2401 जो कि पॉजिटिव में आ जाएगा। सो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 2401। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया, 2401 हो गया। ठीक है, नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हम नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमें, -6 to the power 3 दैट इज -6 to the power 3 दैट इज बेस में -6 है और पावर कितना है 3। सो यहाँ पे हमें -6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -6 से ही। सो हम कर लेंगे -6 इंटू -6 इंटू -6 इंटू -6। ठीक है ना, 6 6 36। ठीक है, 6 6 36। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +36 इंटू -6। अब 36 को 6 से मल्टीप्लाई करना है ना, 36 को -6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 36 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18 19 20 21 216। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 216। नाउ अब जो 36 है वो प्लस में है और जो 6 है वो माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो हमारा जो आंसर है वो किस में आ जाएगा, निगेटिव 216। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा निगेटिव 216। ठीक है, सो ये था थर्ड और फोर्थ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे है 9:3 एंड 8:1। ठीक है, ओके, सो 9 to the power 3। नाउ क्या दिया हुआ है हमें, 9:3 दिया हुआ है। ओके, 9:3। नाउ ये क्या हो जाएगा, 9 into 9 into 9। ठीक है, ओके, सो नाउ अब मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9s are 81 अगेन इंटू 9। अब 81 को मल्टीप्लाई करना है 9 से। ठीक है, 81 को मल्टीप्लाई करना है 9 से। सो 9 1s are 9 9 8s are 72। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 729। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 729। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है हमें, 8 to the power n। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे हम यहाँ पे 8 to the power 1। अब 8 to the power 1 मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था, किसी का भी पावर 1 रहे तो उसका आंसर वही आएगा जो उसके बेस में है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8। सो आवर आंसर विल बी 8। ठीक है, नाउ हमारा आंसर क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, नाउ इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने। ओके, सो ओके, अब यहाँ पे रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं हमें। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे 4/5 into 3, 4/5 raised to the power 3। नाउ 3 टाइम्स 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4/5 into 4/5 into 4/5। ठीक है, नाउ 4 4s are 16 upon 5 5s are 25 into 4/5। फिर से हमें मल्टीप्लाई करना है 16 into 4। 16 4s are कितना होता है, 16 4s are कितना होता है 64 और 25 5s का कितना होता है 125। सो हमारा आंसर आ गया 64/125। सो आवर आंसर विल बी 64/125। इज दैट क्लियर। सो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब कुछ नहीं करना है, जितना पावर दिया है उतने बार हमें उसके बेस नंबर को, उसके मतलब बेस नंबर को खुद ही के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2:4 है तो 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 into 2 into 2 into 2 है ना, इस टाइप से। ना अब
क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, -1/2 टू द पावर 4। सो इसे हम सबसे पहले जो हमें दिया है वो लिख देंगे। अब -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2, ठीक है। सो अब 1 1 जार 1, ठीक है, 1/2, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 1/2 2 जार 4, ठीक है, इंटू -1/2 -1/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1/4 को -1/2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1/4 क्या है, पॉजिटिव है, और -1/2 क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव 1/4 इंटू 2 कितना होता है, 8, 4 2 जार 8, ठीक है। सो 1/8 हो गया, इंटू -1/2 फिर से। सो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सो निगेटिव निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, पॉजिटिव 1 अपॉन -8 इंटू -2 कितना हो जाएगा, पॉजिटिव 16। सो हमारा आंसर आ जाएगा 1/16। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1/16, ठीक है। ये हमारा क्या है, आंसर है। सो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 26 होता है खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 27 के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेक्चर्स के आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। और अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं, लेक्चर्स आपकी हेल्प करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।